नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इंडियन वीज वाइल्ड यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको लेकर चलने वाले हैं एक ऐसे जंगल की गहराइयों में जो किसी दूर दराज के इलाके में नहीं बल्कि भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई के दिल में बसा हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं संजय गांधी नेशनल पार्क, जिसे ज्यादातर लोग बोरीवली नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। करीब 104 वर्ग किलोमीटर में फैला ये जंगल एशिया के सबसे बड़े अर्बन नेशनल पार्क्स में से एक है। यहाँ पर जंगली जानवरों की गूंज, प्राचीन गुफाओं का इतिहास और प्राकृतिक सुंदरता सब कुछ एक साथ मिलता है। मुंबई के नॉर्दर्न भाग में स्थित यह नेशनल पार्क बोरीवली और ठाणे के बीच फैला है। इसे 1996 में आधिकारिक तौर पर संजय गांधी नेशनल पार्क नाम दिया गया, लेकिन आज भी इसे आम जनता बोरीवली नेशनल पार्क कहती है। इस पार्क का इतिहास बहुत पुराना है। यहाँ मौजूद कन्हेरी केव्स लगभग 2400 साल पुरानी बौद्ध गुफाएं हैं। इन गुफाओं का इस्तेमाल भिक्षु ध्यान और शिक्षा के लिए करते थे। जंगल और इतिहास का यह मेल इस पार्क को और भी अनोखा बना देता है। अब बात करते हैं इस जंगल की हरियाली की। 104 वर्ग किलोमीटर में फैला ये पार्क एक हरा भरा स्वर्ग है। यहाँ के घने जंगलों में टीक, सागवान, कदम्बा, मैंगो और बैम्बू जैसे पेड़ पाए जाते हैं। मॉनसून में पूरा जंगल एक हरे कालीन की तरह दिखता है। यहाँ की नदियाँ जैसे विहार और तुलसी लेक मुंबई को पानी की बड़ी सप्लाई देती हैं। पार्क के अंदर कई ट्रैकिंग ट्रेल्स हैं, जैसे शिलोंडा ट्रेल, मलाड ट्रेल, बैम्बू हट ट्रेल। प्रकृति प्रेमियों और ट्रेकर्स के लिए ये जगह स्वर्ग है। अब चलते हैं इस जंगल की सबसे रोमांचक दुनिया वाइल्ड लाइफ की ओर। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ 40 से ज्यादा तरह के स्तनधारी, 250 पक्षियों की प्रजातियां और 150 तितलियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। सबसे बड़ा आकर्षण है लेपर्ड्स, तेंदुए। जी हाँ, मुंबई जैसे शहर के बीचों बीच लगभग 35-40 तेंदुए आज भी इस जंगल में आज़ादी से घूमते हैं। रात के समय ये शहरी इलाकों तक भी पहुंच जाते हैं। स्पॉटेड डियर, चितल, सांभर डियर, बार्किंग डियर, पॉक्यूपाइन और पाम सिवट जैसे जानवर भी यहाँ आम हैं। रेप्टाइल्स की बात करें तो पाइथन, कोबरा, मॉनिटर लिजर्ड और कई किस्मों के सांप यहाँ पाए जाते हैं। बर्ड्स वॉचर्स के लिए ये जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं। आप यहाँ पीकॉक्स, पैराडाइज फ्लाई कैचर्स, सनबर्ड्स, हॉर्नबिल्स, ड्रोंगोस जैसे दुर्लभ पक्षी देख सकते हैं। लेपर्ड और इंसानों के बीच यहाँ का रिश्ता बेहद अनोखा है। यहाँ के तेंदुए रात को जंगल से निकलकर आरे कॉलोनी और पोवाई जैसे इलाकों तक घूमने जाते हैं। कभी कभी इनके इंसानों से टकराव की खबरें भी आती हैं, पर पार्क प्रबंधन और वैज्ञानिक मिलकर इनके साथ सह अस्तित्व की दिशा में काम कर रहे हैं। ये तेंदुए इतने समझदार होते हैं कि वो भीड़भाड़ से बचते हैं और ज्यादातर शिकार कुत्तों और सुअरों पर करते हैं। इन्हें देखना एक एडवेंचर से कम नहीं होता। अब बात करते हैं इस पार्क की सबसे ऐतिहासिक जगह कन्हेरी केव्स की। पार्क के बीचों बीच स्थित लगभग 109 गुफाओं का ये समूह ईसा पूर्व दूसरी सदी का है। यहाँ पत्थरों में तराशे गए स्तूप, बुद्ध प्रतिमाएं और सभा कक्ष बौद्ध इतिहास की गवाही देते हैं। हर साल हजारों पर्यटक इन गुफाओं को देखने आते हैं। जंगल की शांति और इतिहास की गहराई दोनों मिलकर एक अलौकिक अनुभव देते हैं। अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं तो ये पार्क आपके लिए परफेक्ट जगह है। यहाँ कई रोमांचक गतिविधियाँ होती हैं, ट्रैकिंग और नेचर वॉक्स, जंगल की गोद में घूमते हुए प्रकृति के करीब आने का अनुभव, साइकिलिंग ट्रेल्स, खासकर सर्दियों में यहाँ साइकिलिंग करना एक यादगार एहसास होता है। मिनी ट्रेन राइड वनरानी बच्चों और परिवारों के लिए पार्क के अंदर एक खास आकर्षण, बोटिंग, तुलसी लेक और विहार लेक के पास नौकायन का मजा। साथ ही यहाँ बटरफ्लाई गार्डन, बोटैनिकल ट्रेल और एजुकेशन सेंटर भी है जो बच्चों के लिए बेहद उपयोगी हैं। बोरीवली नेशनल पार्क सिर्फ एक जंगल नहीं है, यह मुंबई की ग्रीन लंग्स है। ये शहर को ऑक्सीजन, पानी और ठंडी हवा देता है। साथ ही यह शहर के पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित रखने में अहम भूमिका निभाता है। वाइल्ड लाइफ संरक्षण के लिए यहाँ कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जैसे लेपर्ड कंजर्वेशन प्रोग्राम, फॉरेस्ट रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट्स, बायोडाइवर्सिटी मॉनिटरिंग। अगर आप यहाँ घूमने का प्लान बना रहे हैं तो कुछ बातें जरूर ध्यान रखें। हमेशा पार्क गाइडलाइन का पालन करें, जानवरों को खाना न दें, कूड़ा कचरा न फैलाएं और सबसे जरूरी जंगल में शांति बनाए रखें। दोस्तों, मुंबई जैसी व्यस्त और भागदौड़ भरी जिंदगी में बोरीवली नेशनल पार्क हमें ये याद दिलाता है कि प्रकृति और मनुष्य का रिश्ता कितना गहरा है। ये जंगल हमें सिखाता है कि शहर और वन्यजीव साथ साथ भी रह सकते हैं। तो अगली बार जब आप मुंबई आएं, तो इस हरियाली से भरे स्वर्ग में जरूर कदम रखें, क्योंकि यहाँ हर पेड़ एक कहानी कहता है।
हर पगडंडी एक रोमांच छुपाए बैठी है और हर दहाड़ प्रकृति की आवाज़ है।